ये क्लास हम लोग ले रहे हैं झारखंड टेट के लिए। कौन सा नया वाला जो नोटिफिकेशन आया है ना, 2026, उसके लिए ले रहे हैं। तो जो भी झारखंड टेट में जिसका जिसका 6 to 8 में एसएसटी है, उसी के लिए ये वाला वीडियो हम लोग बना रहे हैं। इसमें हम लोग क्या रख रहे हैं, बैंक का कच्चा चिट्ठा का मतलब होता है बैंक बैलेंस शीट। पुराना वाला वीडियो देख लेना, जो नहीं देखी होगी पता चल जाएगा। तो बैंक बैलेंस शीट है। अच्छा, इसका लेवल क्या रखें, हम पहले ही बता दे रहे हैं। सोर्स बुक में के रूप में हम लोग एनसीईआरटी रखें, क्योंकि एग्जाम में तो एनसीईआरटी से ही ना पूछेगा। तो हम लोग जी। क्लास जो है ये क्लास 12 का ले रहे हैं, है ना। क्लास 12 का इकोनॉमिक्स रखे हैं और एनसीईआरटी का बुक रखे हैं। उसी में हमको बैंक बैलेंस शीट एक जगह दिया हुआ है, पढ़ोगे तो देख लेना, यार नहीं तो हम बाद में दिखा देंगे। तो इसको बैंक बैलेंस शीट हम लोग समझेंगे। अच्छा, मुद्रा वाला याद रखो, कितने तरीके का मुद्रा था। एक है M0, एक है हमारा M1, एक है हमारा M2, वन एक है एम हमारा टू एम एम थ्री थ्री तो ये सारा हमको स्टेप बाय स्टेप समझना है ना। तो स्टेप बाय स्टेप समझना, तो अब भाई जी। हम लोग समझेंगे M1 क्या होता है। तो ये वाला अच्छे से ध्यान देना। तो ये जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग मुद्रा की आपूर्ति में M1 समझ जाएंगे क्या है, फिर लीकेज क्या होता है वो समझेंगे, और क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, यानी ऋण सृजन की क्षमता क्या होती है। हिंदी में उसको बोलते हैं यहाँ पर आस्तियां, यानी कि ये एसेट्स हो गया, देनदारियां यानी कि लायबिलिटीज हो गया, जमा यानी कि डिपॉजिट हो गया, कोष यानी रिजर्व हो गया, और मुद्रा आपूर्ति M1। M1 का वहां पर फॉर्मूला दिया रहेगा करेंसी प्लस डिपॉजिट, है ना। तो ये सारा चीज जो अभी तुमको नहीं पता चल रहा, वो सब कुछ हम लोग इसी में समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लीकेज क्या होता है और क्रेडिट क्रिएशन यानी कि ऋण सृजन क्या होता है। तो हम अपना कोचिंग का यहाँ नाम डाल दिए आव्या क्लासेस, और ये हम लोग नंबर डाल दिए हैं जिसको कांटेक्ट करने के लिए, ताकि इसमें नंबर दे दे। अच्छा, दूसरा चीज हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन देंगे पर डे करके वापस भेजो ग्रुप में। क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो अभी जो हम लोग जी। शुरू कर रहे हैं, इसमें क्या क्या क्लियर हो जाएगा हमारा। बैंक बैलेंस शीट समझ जाओगे, बैंक बैलेंस क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होता है वो पता चल जाएगा, M1 क्या होता है, लीकेज क्या होता है ये पता चल जाएगा, और किसी भी बैंक के द्वारा ऋण सृजन की क्षमता कैसे होती है, यानी क्रेडिट क्रिएशन वो कैसे करता है, वो हम लोग जान जाएंगे। और ट्रिकी क्वेश्चन को देखेंगे। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, एग्जाम्पल भी देंगे। ट्रिकी क्वेश्चन का मतलब जो MCQ देते हैं, और सारा हमारा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो सही से तो चलोगी तो एग्जाम में तुम्हारी सफलता एकदम निश्चित रहेगी, है ना। टेट में भी काम आएगा, जो बैंकिंग का कर रहा है या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहा है उसका भी काम आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा ये वाला वीडियो में हमारा कॉन्सेप्ट है। हाँ, न्यूमेरिकल वाला MCQ रहेगा इसमें, इजी ट्रिक रहेगा, डीप यस। अंडरस्टैंडिंग रहेगा, एग्जाम में डायरेक्ट यूज होने वाला नॉलेज रहेगा, और जीरो से एडवांस, यानी कि हम वैसा को मान के चल रहे हैं कि जिसका बेसिक एकदम अभी क्या है, जीरो है। जिसका जी। बेसिक जीरो है इकोनॉमिक्स में, उसके लिए वाला PPT तैयार कर रहे हैं। क्या क्या कि ताकि वह जीरो से क्या बन जाए, हीरो बन जाए। चल, अब हम लोग आते हैं शुरुआत से, ठीक है। ये सारा हम अपना अभ्यास क्लास आज बहुत दिन बाद हमको लगता है पहली बार डाल रहे हैं। क्या आसान विषय में है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस और रियल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है ये हमारा। जी। ठीक है, ये तो दूसरे के लिए है, तुम लोग तो कर ही चुके हो सब्सक्राइब। जिस बाकी का बच्चा जिसको अच्छा लगेगा वो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। देखो, अब हम लोग स्टार्टिंग से समझते हैं। मान लो हमारे पास में एक बैंक है, सिंसियर हो रहा है सभी को। जी जी सर। ठीक है, तो ये इसका नाम फर्नांडिस है। इसका क्या नाम है, इसका नाम फर्नांडिस है। तो मान फर्नांडिस। लो फर्नांडिस नाम के एक व्यक्ति ने बैंक में 100 रुपया जमा किया। तो बैंक में जब हम्म। 100 रुपया जमा किया, तो हम लोग घर में आमदनी और खर्चा का किताब रखते हैं ना, कॉपी में हिसाब किताब रखते हैं, उसी तरह बैंक भी एक बैलेंस शीट रखता है। जी। जब बैंक बैलेंस शीट रखेगा, उसमें दो साइड होगा, एक हमारा लेफ्ट साइड होगा और एक हमारा राइट साइड होगा। राइट सर। तो अभी देखो, फर्नांडिस कितना रुपया जमा किया बता सकती हो। 100 रुपया जमा सौ किया है। रुपये तो जब 100 रुपया फर्नांडिस जमा किया है, तो हम लोग जो 100 रुपया जमा किया वापस हमको फर्नांडिस को लौटाना ना होगा। अगर हम बैंक में मैनेजर है मान लो, तो बैंक वाला तो लौटाएगा। लौटाने वाला पैसा को बोलते हैं देनदारी। क्या बोलते हैं, देनदारी, और इंग्लिश में बोलेंगे देनदार। लाइबिलिटीज। इंग्लिश में बोलेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी। तो देखो, वह बैंक में भले डिपॉजिट कर रहा है, लेकिन बैंक वाला वापस करेगा उसको 100 रुपया, इसीलिए लिखा है यहाँ पर लाइबिलिटी, यानी देनदारी का कॉलम में लिख दिया 100 रुपया। इसका मतलब क्या है, बैंक वाला भविष्य में जब भी फर्नांडिस मांगेगा,
उसको 100 रुपया वापस लौटा देगा। कौन लौटा देगा? बैंक लौटा देगा। अच्छा, अब दूसरे तरफ में यहाँ पर दूसरा वाला चिट्ठा रहा, यही सी चिट्ठा का दूसरा वाला भाग होता है। इसमें एक तरफ लिखा है आस्ती यानी कि एसेट। एसेट का मतलब देखो, जो संपत्ति होता है उसको एसेट बोलते हैं। जैसे तेरे घर में स्कूटी है तो स्कूटी तेरा संपत्ति हो गया। मालिकाना हक किसका है? तुम्हारा ही ना हो गया। जिस मकान में तुम रह रहे हो उस मकान का मालिकाना हक तो तुम्हारा हो गया। तो उसी को कहेंगे एसेट्स। अब देखो, ये पैसा भले फर्नांडिस का है, लेकिन वह जमा तो रख दिया बैंक में। तो बैंक में जब जमा रख दिया है, तो अब बैंक वाला का मर्जी है कि इस 100 रुपया का लोन बांटे, चाहे रिजर्व बैंक में जमा करे। तो इस लिहाज से इसका वह इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? एसेट। समझ में आ रहा है तुम लोग को? जी सर। जैसे देखो ना, तुम अभी ये वाला 100 रुपया जब तक इसके पास में है, जब तक इसके पास में है, तो ये 100 रुपया किसका संपत्ति है बताना? फर्नांडिस बैंक का का संपत्ति संपत्ति। हो गया। अभी समझो, अभी फर्नांडिस के पास में 100 रुपया है, तो 100 रुपया का फर्नांडिस इस्तेमाल कर सकता है ना। तो फर्नांडिस के लिए एसेट जी। कौन हो गया? 100 रुपया हो गया। अब फर्नांडिस को मन किया कि हम बैंक में रख दे, तो बैंक में भले रख दिया है ना। तो बैंक में भले रख दिया, लेकिन देखो बैंक वाला क्या करेगा कि वापस कभी ना कभी तो लौटाएगा ना पैसा उसको। तो वापस जब जी। लौटाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं देनदारी। देखो, देनदारी को और हम हल्का सा शॉर्टकट में बताते हैं। देनदारी का मतलब होता है ना, बैंक इस पे ब्याज लेगा। बैंक क्या करेगा? ब्याज ब्याज दे। देगा। तो जब ब्याज देगा तो ब्याज जो देता है उसको बोलते हैं देनदारी। उसको क्या बोलते हैं? देनदारी। देनदार। अच्छा, 100 रुपया देखो, तो बैंक से तुम जाती हो तो 100 रुपया अभी फर्नांडिस जमा किया बैंक में, तो बैंक के पास 100 रुपया आ गया, तो बैंक वाला क्या करेगा? 100 रुपया का लोन बांट देगा। लोन बांटेगा ना, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो लोन बांटने से इसको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताना? मिलेगा। तो जिसमें ब्याज मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? एसेट, यानी कि एसेट। संपत्ति हो गया। सेट। तो बैंक के पास में अब 100 रुपया नगद आ गए हैं। बैंक इस राशि को केंद्रीय बैंक, जैसे कि भारत में आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रख देता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। कहा, ठीक है, यह बैंक की संपत्ति है, इसलिए इसे आस्तियां यानी कि हमारा 100 रुपया दिखाया गया है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो बता दो। देखो, सिंपल सा चीज है, देनदारी जिसमें ब्याज देते हैं, जिसमें ब्याज क्या देते करते हैं। हैं? देते हैं। देते हैं। और आस्ती यानी एसेट का मतलब जिसमें ब्याज लेते हैं, जिसमें ब्याज ब्याज लेते हैं। लेते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना, तुम लोग शुरू से नहीं ना देखी है, इसीलिए। नहीं सर, हो रहा अच्छा ठीक है, हो रहा है तो आप देखो, बैलेंस शीट क्या होगा बैंक का हमारा? बैलेंस शीट यहाँ पे क्या लिखे हैं बताना? जब दे रहा, जब है। यहाँ पर 100 रुपया क्या किया? 100 रुपया पे वह ब्याज दे दिए। रहा है, ब्याज दे दे रहा रहा है। है। और यहाँ पे 100 रुपया पे ब्याज क्या कर रहा है? ले ले रहा है। तो कुल देनदारी 100 रुपया, आस्तियां क्या हो गया? 100 रुपया, दोनों तो बराबर ना हो गया। 100 रुपये। तो जी। याद रखना कि ये फॉर्मूला होता है कि बैलेंस शीट हमेशा क्या होती है? संतुलित होती है। बैलेंस शीट संतुलित रहती संतुलित का है। मतलब जितनी देनदारियां होगी उतनी ही आस्तियां होगी, यानी कि जितना लाइबिलिटी हो उतना ही एसेट्स होगा। अच्छा ये बताओ, मान लो कोई लड़का बैंक में जमा किया 500 रुपया, तो 500 रुपया बैंक का तो देनदारी हो गया। अब बैंक का एसेट कितना हो हम्म। जाएगा जानती हो? 500 रुपये। 500 रुपया हो जाएगा, एकदम सही पकड़ी। और दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया, क्योंकि तेरा ही 500 ना बराबर हो पैसा, जाएगा। तुम्हारे ही ना पैसा बैंक हम्म। करेगा लोन बांटने में। अच्छा चलो, मान लो रासमनी है, रासमनी जो है सो इसको सैलरी मिला है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया बैंक में जमा की, तो बैंक का देनदारी कितना हो जाएगा पता ना? 1 लाख रुपए। अच्छा 1 लाख। अब 1 लाख रुपया तो बैंक के पास में आ गया, इसी का ना लोन बांटेगा। तो लोन बांटेगा यानी जी। इसकी संपत्ति कितनी हो जाएगी बैंक की, बताओ तो जरा। 1 लाख ही। 1 लाख रुपए। तो जितना देनदारी है उतना ही तो संपत्ति है, यानी जितना एसेट है उतना ही तो, सॉरी, जितना लायबिलिटी है उतना ही तो एसेट है। तो एक चीज याद रखना, एसेट्स हैं जी। जितना ज्यादा खाता में आदमी लोग बैंक में पैसा रखता है, उतना ही ज्यादा बैंक का एसेट्स क्या होता है? बढ़ता है। अगर ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा, तो एसेट भी क्या होगा बताना? ज्यादा होगा। बढ़ेगा। अच्छा, ये वाला अगर देनदारी अगर कम रहेगी तो आस्तियां भी क्या होगी बताना?
कम रहेगी। कम। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, समझी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किसी बैंक जी। में, किसी बैंक का लाइबिलिटीज 1 करोड़ है, किसी बैंक का लाइबिलिटीज हम्म। 1 करोड़ है, तो उसका आस्ती जो है कितना रहेगा, तो क्या आंसर आएगा? 1 करोड़ ही होगा। 1 करोड़। यानी कि अगर देनदारी बढ़ा तो संपत्ति भी बढ़ रहा है बैंक का, और अगर इस बैंक का देनदारी घट रहा है तो बैंक का संपत्ति भी घट रहा है। अब लोग सोचो कि तू देनदारी बढ़ाने के लिए क्या करवाता है, तो बैंक में अकाउंट खुलवाता है। बैंक वाला क्या बोलेगा, अकाउंट खोल लो। तो तुम लोग जब स्टेशन में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, तो प्राइवेट बैंक का बहुत सारा स्टाफ आएगा और बोलेगा, सर आप 500 रुपया प्लीज जमा करिए, हम आपको अकाउंट खोल देंगे। तुमको लगेगा तुम अकाउंट खोल रहे हो, तो वह क्या कर रहा है, चुपके से बैंक की एसेट्स यानी संपत्ति को बना रहा है। जितना ज्यादा अकाउंट में आदमी पैसा रखेगा उतना ज्यादा ना बैंक की संपत्ति बढ़ेगी। जी। आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है। अब देखो यहाँ से, इस बार तुम लोग को पीपीटी थोड़ा चेंज लग रहा होगा। हाँ सर। ठीक है, देखना यहाँ, बैंक का बैलेंस शीट हमेशा कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, यानी कि संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब, जितनी भी बैंक के बैलेंस शीट में याद रखना कि एसेट्स अगर यदि मान लो 100 रुपया है, तो देनदारियां ने यानी कि डिपॉजिट भी कितना है, 100 रुपया है। इसका अब सोचो क्या होगा कि अगर संतुलित नहीं होगा तो, संतुलित नहीं होगा का मतलब है कि मान लो कि बैंक की देनदारियां क्या है, 100 रुपया, और बैंक का जो संपत्ति हो रहा है वह सिर्फ 100 की जगह कितना हो रहा है, 50 रुपया हो रहा है। यानी कि 100 रुपया तो बैंक वाला ब्याज भरेगा। देनदारी का मतलब क्या है, ब्याज देगा, ब्याज हाँ। देगा, ब्याज देगा 100। और आस्ती का मतलब ब्याज लेना ना होता है, और ब्याज लिया कितना बताओ, 50 रुपए। तो ब्याज मान लो 50 लिया, 50। तो भाई ये कौन सा सौदा हो जाएगा जानती हो, घाटा। घाटा का। घाटा वाला। घाटा ना होगा। तो देखो जी। हम यहाँ एरो बना रहे हैं, एरो का मतलब समझना, एरो का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर दी देनदारी हो गया ज्यादा, यानी लायबिलिटी हम्म। ज्यादा हो गई, और किसी भी बैंक का एसेट्स कम हो गया, तो बैंक फायदा में होता है कि दिवालिया हो जाएगा बताओ? लिया होगा सर। हाँ, ये हो दिवालिया जाएगा। होगा। और जो समझा रहे हैं वो एमसीक्यू के रूप में रहेगा एग्जाम में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा जी। कि अगर दी बैंक का लायबिलिटीज हो गया है कम, यानी कि उसको देना है, हम्म। देनदार यानी ब्याज दे रहा है कम, और संपत्ति बढ़ा रहा हम्म। है क्या? ज्यादा, तब क्या होगा हम्म। बताना? तो ज्यादा फायदा होगा सर बैंक को। फायदा हो गया। तो फायदा वो हो गया। फायदा ही हो रहा है उसका। लेकिन अधिकतर बैंक के बैलेंस शीट दोनों में क्या होती है, बराबर होती है। बराबर का मतलब अगर बराबर। 100 रुपया लाइबिलिटीज है, तो 100 रुपया उसका क्या होना चाहिए, एसेट होना चाहिए। ये हमारा क्या हम्म। संतुलित है। तो बैंक की बैलेंस शीट क्या समझी हो, संतुलित होती है कि असंतुलित होती है? संतुलित होती संतुलित है। है। हमेशा बैलेंस होती है। हाँ, हमेशा हमेशा। संतुलित होती है। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया तुमको। देखो, अब टोटल एसेट्स क्या होता है, टोटल एसेट्स का मतलब होता है जैसे रासमुनी, रायमुनी, मनीषा, ये लोग अपना पैसा, जितना पैसा बैंक में रखती है ना, तो जैसी बैंक में रखी वह पैसा उस बैंक के लिए क्या हो गया, एसेट बन जाता है। क्यों एसेट बनता है, जी। क्योंकि तुम लोग तो पैसा रख कर भूल गई हो, तुरंत तो सारा पैसा नहीं हम्म। और तुम्हारा ही पैसा से बैंक वाला क्या बांटता है मालूम है, कर्ज बांटता है। कर्ज जरूर और बांटता है। कर्ज बांट कर क्या लेगा, उससे ब्याज लेता है। क्या लेता है, ब्याज ब्याज। लेता है। तो हम बता रहे हैं कि जिस पैसा से ब्याज लिया जाता है उस पैसा को क्या बोलते हैं, एसेट्स में बोलते हैं। इसीलिए तुम्हारा ही हम्म। पैसा बैंक में जमा होते ही वह बैंक का एसेट बन जाता है। किसका बन जाता है, बैंक का बैंक का। एसेट बन जाता है। अच्छा देखो हुआ क्या, यहाँ पर हम लोग समझा रहे हैं ये बैंक है, बैंक में तुम 100 रुपया के, अच्छा देखो, सबसे पहले देनदारी में यहाँ नाम लिख दो फर्नांडिस, 100 रुपया जमा किया, तो बैंक वाला बोलेगा ना कि हम आपको देंगे इसमें ब्याज, कितना देंगे, 6% ब्याज देंगे। तो लो भैया, वह 6% ब्याज दे रहा है, टोटल 1 साल के बाद क्या करेगा, टोटल वह सोचिए। 106 रुपया ना लौटाएगा। अब क्या करता है बैंक वाला, बोलेगा कि जी। आओ मेरे पास 100 रुपया का कर्जा बांटने के लिए पैसा रखा है, कौन कर्जा बांट लेगा। तो मान लो कोई एक गया कि हमको 100 रुपया कर्ज दो,
तो बैंक बोलेगा ठीक है, आपको हम्म, 16% ब्याज मिलेगा। कितना लगेगा? 16%। 16% ब्याज प्रतिशत। देना होगा। यानी कि अब वह आदमी उस बैंक को कितना रुपए जमा करेगा? 116। 116 जमा करेगा। अब देखो 116, यानी कि बैंक वालों को क्या हो गया, 116 में से 6 रुपया तुमको क्या करेगा, देनदारी में दे दिया। जी। हम्म और 10 रुपया का क्या ले लिया हुआ? ब्याज। अच्छा, फायदा ले पूरा लेंगे। फायदा ले रहा, तो दस हम्म। रुपया 10 रुपया बैंक के लिए क्या बन जा रहा है, बता सकती हो? एसेट्स बन एसेट्स। गया। एसेट बन गया। और तुमको पता ही नहीं चला कि ये जो फर्नांडिस है, जो 100 रुपया जमा किया है, अनजाने में वह बैंक की संपत्ति बना दिया, है ना। हम्म हम्म। वो हम्म। लाइबिलिटी समझ में आ रहा है, एसेट समझ में आ रहा है। जी सर। हम्म अच्छा सुनो, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, नेट वर्थ जीरो क्या होता है? दिखाई दे रहा है कि और बड़ा कर दे थोड़ा सा ये सब। दे रहे ऐसे सर। दिख रहा अच्छा रुकना, जरा सा रुको 1 मिनट। 1 मिनट, ये जो है थोड़ा सा, जो मेन चीज पढ़ाना उसी को हम जूम कर दे रहे हैं। हाँ, ये नेटवर्थ कुल देनदारी है ना जो। देखो अभी हम यहाँ पे कुल टोटल एसेट तो समझा दी है तुमको। है। जी। जी। अच्छा ठीक है। उसके बाद में हम लोग टोटल लाइबिलिटीज भी समझा दिए, जो ग्राहक की जमा राशि है। अब नेटवर्थ हम बताते हैं क्या हम्म। है। अब ये वाला समझाने जा रहे हैं, नेटवर्थ क्या होता है ना। नेटवर्क। ये वाला पीपीटी बनाने में टाइम ज्यादा लगता है इसमें। अच्छा ठीक है, अब हम लोग नेटवर्क के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ, नेटवर्क का मतलब है कि मान लो अभी बैलेंस शीट में रख रहे हैं ना, यहाँ पर एक जी। राशमुनी आई है। रासमनी बैंक को क्या की, जमा की है 100 रुपया। तो जब बैंक और जमा जी। की है, तो बैंक दो तरफ से लिख रहा है। एक तरफ से हमारा लिखेगा एसेट्स, और एक तरफ क्या लिखेगा, लाइबिलिटीज लिखेगा। लायबिलिटी। तो जब जैसी बैंक बैंक रासमनी बैंक में 100 रुपया जमा करती है, तो बैंक वाले के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटीज ना हो गया, क्योंकि वह हम्म राशि को 100 रुपया वापस करेगा। हम्म तो यहाँ पर हम लोग बैंक के लिए लिख रहे हैं, बैंक के लिए जो जमा जो राशि है रासमुनी का, वह 100 रुपया। तो 100 रुपया में कितना दे रहा है, बता सकती हो? 6 रुपया का वह ब्याज दे रहा है बैंक। तो अब उसकी लाइबिलिटीज क्या हो गई, 106 रुपया ना हो गई। 106 रुपये। अच्छा ठीक है। अब देखो एसेट्स, एसेट्स का मतलब रासमुनी जो है सो 100 रुपया जमा की है, तो 100 रुपया अब बैंक के पास में आ गया। अब बैंक क्या करेगा इसको, बैंक इसे कर्ज बांटेगा। भैया रासमुनी का पैसा ही से ना बैंक बांटेगा कर्ज, अपना तो कुछ जेब में नहीं ना रखा है। सर। तो जब नहीं। जी। अपना, तो देखो बैंक के पास अपना खुद का पैसा है क्या, बताना। नहीं। 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 अपना खुद का पैसा अभी नहीं है। तो जब अपना खुद का पैसा जब नहीं है, उसी को कहते हैं नेट वर्थ जीरो। क्या कहेंगे, नेट वर्थ अभी जीरो है। अब नेट वर्थ 0। बढ़ेगा कब, जब बढ़ेगा कि मान लो इधर जब रासमुनी मान लो जमा किए 100 रुपया, तो 100 रुपया में 6 रुपया क्या दे दिया बैंक, उसको ब्याज दिया। तो एक सौ छह ब्याज रुपया दे का उसका दिया। लाइबिलिटी हो गया। 106 रुपया क्या हो गया, हम्म हम्म। 106 लाइबिलिटी देनदारी। होगी। रुपया। लेकिन हम्म। अब सोचो वह कर्ज बांटेगा, कर्ज बांटेगा। 100 रुपया तो कर्ज बांट दिया, और 16 रुपया क्या लिया, उसमें ब्याज हम्म। लिया। हम्म। तो अभी उसके पास कितना हो गया, 116 रुपया ना हो गया। 116। तो 16 रुपया में हम्म। अब सोचो कि 6 रुपया कहाँ गया, उसका देनदारी में न चला गया। जी सर। हम्म, और जो 10 रुपया है ना, तो 10 रुपया अब उसका कहलाएगा नेटवर्थ। तो अब उसका नेटवर्थ नेट कितना हो गया, अच्छा। 10 रुपया हो गया। 10। 10 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है सर। सर तो अभी नेटवर्क में चला गया 10 रुपये, तो उसको वहां पर जीरो बैलेंस नहीं दिखाएगा ना।
नहीं, ब्याज। हाँ, कोई जमा कर देगा तो जीरो बैलेंस नहीं दिखाएगा। देखो सुनो, हाँ। जीरो बैलेंस नेटवर्थ अलग चीज है। बैलेंस शीट में हमेशा दोनों बराबर रहेगा। बराबर का मतलब इधर हो गया देनदारी, हम्म। लेनदार। हमारा क्या, उसे आस्ती। आस्ती का मतलब क्या, एसेट यानी संपत्ति। उसे तो भैया देनदारी हाँ। अगर 100 रुपये राशि जमा की है तो 100 रुपये ना उसको लौटाना होगा, तो 100 देनदारी हो जाएगा। हाँ। बैंक 100 रुपये ना कर्जा बांटेगा, जितना जमा की वही ना कर्ज बांटेगा। तो ये दोनों हमेशा संतुलित होता है। और नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ जैसे जैसे बैंक फायदा उठाता है, तो जैसे जैसे फायदा हाँ। उठाता उसका नेटवर्थ बढ़ता जाएगा। हम तो अभी, अच्छा। जैसे सोचो अभी अंडा है, और अंडा से अभी चूजा निकल रहा है। अभी अंडा से चूजा हाँ। निकल रहा है, यानी कि अभी तुम्हारा बैंक का स्थापना हो रहा है। अभी बैंक हम्म। में, अभी बैंक क्या है, अभी बन रहा है। तो बैंक जब भी बनता है, याद रखना, खुद का पैसा नहीं लगाता, वो जनता का पैसा लगाता है ना। जी। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। ठीक है, इसी में 27 मिनट हो गया है ना। तो 27 मिनट हो गया है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे हमारे पास में करेंसी वाला चीज है ना। अर्थशास्त्र में M1 जो है मुद्रा आपूर्ति का सबसे सरल पैमाना होता है। M1 क्या होता है, करेंसी और जमा। M1 का मतलब क्या है तुम्हारा, करेंसी और जमा। तो जमा का मतलब जो तुम बैंक में पैसा जमा करती हो, मान लो डिपॉजिट की है। डिपॉजिट तुम मान लो रासमणी है या फर्नांडिस है, ये देखो यहाँ पर ये फर्नांडिस जो क्या किया कि अपने हाथ का सारा पैसा जो था ना, नहीं रखा, और सारा पैसा किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। तो जब बैंक को दे दिया, बैंक। तो इसका पास में करेंसी तो जीरो हो गया। अब जीरो हाँ। हो गया तो तुम सोचेगी कि भाई जीरो हो गया तो खरीदारी कैसे करेगा। तो देखो खरीदारी करने क्या कर रहा है, यहाँ गूगल पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ। तो होता क्या है कि करेंसी जीरो का मतलब है, हम लोग करेंसी जीरो का मतलब यह मानते हैं कि तुम सारा पैसा क्या कर रही हो, नगद नहीं रखी हो, सारा पैसा अपना वाला कहाँ दे दिया, बैंक को दे दिया है। बैंक बैंक में में। कर। दे दी है। तो करेंसी तो बैंक के चला क्या है, तो तेरे पास में है क्या। तो तुम्हारे पास में ऐसा लिखेगा अकाउंट बैलेंस, लिखता है ना अकाउंट बैलेंस। तो असल में जो अकाउंट बैलेंस हाँ। होता है वो डिजिटल है, या फिजिकल है क्या, यह डिजिटल है। नहीं, नहीं। डिजिटल। यह है डिजिटल। डिजिटल है। डिजिटल है। फिजिकल वाला तो नहीं ना है। नहीं नहीं। सर। फिजिकल नहीं है। तो जब फिजिकल नहीं है, यानी कि आप तेरे पास कैश क्या है, जीरो है। तो बिना कैश का भी तो तुम हाँ। कर रही है, कैसे, गूगल पे से कर रही है। तो गूगल पे से कर रही है, तो देखो हाँ। यहाँ M1 का जो मुद्रा होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है। M1 का मतलब होता है पूरा करेंसी और करेंट। पूरा जमा। मान लो कोई लड़का अपना सारा करेंसी बैंक में रख दिया, तो बैंक वाला रख दिया, तो उसके पास करेंसी तो जीरो हो गया। लेकिन बैंक हाँ। तो किया है, और उसका डिजिटल मुद्रा दिखा तो रहा है। तो जो तो M1 का मतलब हो गया, हाँ। का मतलब तुम्हारे पास में है कितना भैया, नोट फिजिकल वाला कितना है, और तुम्हारे पास में बैंक में जमा कितना है। तो नोट जो कितना फिजिकल है। वाला है, उसी को बोलते हैं क्या, करेंसी। करेंसी का क्या ले लिए, सी ले लिए। और जमा को अंग्रेजी में हाँ। क्या बोलते हैं, जमा को अंग्रेजी डिपॉजिट। में डी। तो डिपोजिट। आपके पास में फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, कि अगर हमारा M1 कौन सा मुद्रा होता है, तो बोलना M1 वैसा मुद्रा होता है जो बताता है कि मेरे जेब में करेंसी कितना है, यानी कि फिजिकल वाला नोट कितना है, और साथ ही साथ हम लोग बैंक में डिपॉजिट कितना रुपया। डिपॉजिट हमेशा कितना क्या चाहिए। होता है जानती हो, डिपॉजिट जो बैलेंस दिखाता है वह डिजिटल बैलेंस होता है। कौन सा होता है, डिजिटल डिजिटल बैलेंस। डिजिटल बैलेंस होता है। तो और अगर हम लोग अच्छे से समझेंगे, तो M1 कैसी मुद्रा है। तो M1 में यहाँ हम लोग लगा दे रहे हैं हल्का सा, कि जो नगद मुद्रा होती है, और साथ ही साथ जो डिजिटल वाला मुद्रा होती है। डिजिटल मुद्रा, तो डिजिटल मुद्रा कहाँ रहेगा, जब तुम बैंक में जमा करोगी तब ना, वो तुमको अकाउंट में दिखाएगा। हम्म। तो चलो भाई फॉर्मूला बताओ, M1 का मतलब क्या होगा। M1 का मतलब होगा सी, नगद नगद। सी, और सी डी। प्लस प्लस डी। तो डी। डी डी। डी। डी का मतलब होता है डिपॉजिट, होता है डिपॉजिट। डिपॉजिट। डिपोजिट। ट्रिक से तुम समझो कि डी का मतलब यहाँ हो गया डिजिटल मुद्रा, कौन सा हो गया, डिजिटल डिजिटल मुद्रा। मुद्रा। और सी, सी कौन सा हो गया, हमारा करेंसी हो गया, करेंसी। कैश हो डिजिटल। गया। क्लियर हो रहा कि नहीं यस। हो रहा।
हो और रहा है है सर। सर। अच्छा, कितना मिनट बचा? 30 मिनट हो गया, रुको, रोकते हैं वीडियो को, है ना? जी सर।